साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे हैं प्रश्नावली पांचवी और पांचवी में बात कर रहे हैं 5.3 की और उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न करने से पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगे और पीछे पढ़ाई के वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ रहे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों तक है। चलो इसी कड़ी में अपन आगे बात करते हैं कि 636 क्या दे रखा है, योग दे रखा है। योग प्राप्त करने के लिए एपी हमें दे रखे 9, 17, 25 में पदों की संख्या कितने पद है, यानी पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी। तो क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, पहले दिया है। दिया में हमें पहले दिए एपी, क्या दिया, एक है एपी दिया है और एपी क्या दिया हमें 9, 17, 25 और ऐसे चलती जा रही है। तो ए का मान यानी एपी का प्रथम पद ए का मान कितना हो गया 9। फिर हमें किसका मान निकालना है, सार्वंतर यानी कि A2 माइनस A1। A2 एपी का दूसरा पद 17 माइनस एपी का पहला पद 9। क्या करेंगे, 17 में से 9 जाएगा। क्या हम कह सकते हैं कि 17 में से 9 करें तो 17 को अपन लिख सकते हैं 10 प्लस 7। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 7। 10 में से 9 गया, कितना बचा 1 और ये 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। तो डी का मान हमारे आने वाला है दोस्तों कितना 8। डी का मान कितना है हमारे पास 8। डी का मान आगे हमें दे रखा है योग। योग यानी एसएन पदों का योग होता है, कितना दे रखा है 636। ज्ञात करना है, ज्ञात करना दोस्तों, ज्ञात क्या करना है हमें, पदों की संख्या और पद कितने हैं या पदों की संख्या पूछे तो क्या कहोगे, n का मान ज्ञात करना है। किस किस का मान है हमारे पास, योग का, डी का, एक का मान है, n का हमें मान ज्ञात करना है। तो अपन सीधे साफ शब्दों में बात करें तो अपन कहेंगे एस एन के योग वाला बड़े का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, बड़े वाला, जो हमारे पास एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, लगाएंगे। एस एन का योग दे रखा है 636, तो लिख दिया 636 बराबर n का मान हमें निकालना है, रहेगा हमारे पास n/2। ठीक है, a का मान हमें कितना दिया है 9, तो गुणा कर देंगे 9 से, प्लस n का मान रहेगा हमारे पास, इंटू में क्या कर देंगे d का मान कितना रखेंगे 8। क्या हो जाएगा हमारे पास 636 बराबर n/2 गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 प्लस 8 को गुणा कर दिया हमने किससे, 8 को गुणा कर दिया n से, 8 को अंदर गुणा कर दिया n से 8n, फिर माइनस 1 को गुणा कर दिया 8 से तो माइनस का 8। 636 बराबर n/2 कोष्टक में क्या रहेगा हमारे पास 8n, कितना रहेगा 8n और 18 में से 8 गए तो कितने बचे हमारे पास 10। n/2 को अंदर गुणा कर देंगे, क्या आएगा 636 बराबर n/2 को गुणा करेंगे 8n से, प्लस फिर अपन क्या करेंगे n/2 को गुणा करेंगे किससे 10 से। ये देखो 2 के पहाड़े से जाएगा 4 बार, ये 2 के पहाड़े से जाएगा 5 बार, 10 कितने बार 5 बार। तो क्या आ जाएगा 636 बराबर 4 n को n से गुणा किया n स्क्वायर प्लस 5 को n से ना, 5 को n से गुणा किया कितना लिख देंगे 5n। ठीक है, 636 इधर क्या हमारे प्लस के दूसरी साइड जाएंगे माइनस के, है ना, कि प्लस के दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस के। क्या लिख दूंगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। क्या बन गया, एक है द्विघात समीकरण। क्या बन गया दोस्तों, एक है द्विघात समीकरण। पूरे समीकरण में अपन क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे कि द्विघात समीकरण की मानक समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इससे अपन तुलना करके x² यानी कि घात वाली समीकरण के आगे पद के आगे गुणा का वो एक का मान x के जो ओनली फॉर घात 1 है उसके गुणांक होता है b का मान, अचर c का होती है वो हमारा किसका मान होता है c का। तो यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, मान ले लेंगे a का, कि a का मान लिया कितना 4
ठीक है। बी का मान कितना है यहाँ से 5, और हमारे पास सी का मान कितना है -636, कितना है 636। क्या कर देंगे, द्विघात सूत्र में रख देंगे। द्विघात सूत्र हमारा होता है क्या है, n बराबर है ना, कि घात क्या है, देखो कि पद बहुपद किस में n में आया है, बहुपद किस में है दोस्तों, n में आया है, तो अपन n बराबर रखेंगे द्विघात सूत्र को, n बराबर -b प्लस माइनस रूट में बी स्केयर -4ac बट्टे में 2a। क्या कर देंगे, मान रख देंगे n का बराबर, n बराबर क्या आ जाएगा, देखो a का मान b का मान कितने 5, तो माइनस b की जगह 5 प्लस माइनस रूट में b का मान कितना 5, 5 का स्केयर, फिर -4 इंटू एक का मान कितना 4 लिख देंगे, कितना 4, फिर इंटू में सी का मान कितना माइनस में 636, कितना है दोस्तों माइनस में 636 बट्टे में 2 इंटू कितना एक का मान 4, एक का मान कितना है 4, क्या आ जाएगा n बराबर -5 प्लस माइनस रूट में कितना आएगा 5 का वर्ग 25 माइनस और ये माइनस गुणा के क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, कि 636 है, इसको 4 से गुणा करें, कि 636 को किससे गुणा करें, 4 से गुणा करें, 6 चौक 24 2 4 3 12 12 और 13 14 हाथ पाई 1 6 चौक 24 और 1 है 25, फिर इसको किससे गुणा करें 4 से, 4 चौक 16 हाथ पे 1 4 चौक 16 1 17 हाथ पे 1 5 चौक 20 1 21 हाथ पे 2 8 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 8 8 में 2 जोड़ेंगे 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा गुणा करने पर 10,176 बट्टे में कितना 8, बट्टे में कितना है दोस्तों 8। ठीक है, जोड़ देंगे अपन तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर -5 प्लस माइनस रूट में जोड़ के लिखेंगे तो 10,176 को जोड़ेंगे कितना 25, कितना हो जाएगा हमारे पास, जोड़ेंगे ये हो गया हमारे पास 5 10 11 हाथ पे 1 है 9 10 हाथ पे 1 2 0 1, तो जोड़ने पर क्या आ गया हमारे पास 10,201 बट्टे में कितना 8। क्या लिखेंगे n बराबर -5 प्लस माइनस 10,201 10,201 किसका वर्ग होता है, तो अपन कोष्ट में याद रखना कि किसका होता है 101 का वर्ग होता है, किसका होता है 101 का वर्ग होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि बाहर लाऊंगा, क्या लाऊंगा इनको बाहर, 10,201 को बाहर लाऊंगा रूट से बाहर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास 101 में बट्टे में 8। दो कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, एक प्लस चिन्ह यानी धनात्मक चिन्ह, क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस चिन्ह यानी धनात्मक चिन्ह हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस चिन्ह, कौन सा चिन्ह हो जाएगा माइनस। तो प्लस वाले में क्या करूंगा -5, यहाँ से प्लस का चिन्ह उठाऊंगा प्लस 101 बट्टे में 8, फिर क्या करूंगा यहाँ से माइनस वाला है तो माइनस में n बराबर कि -5 प्लस माइनस में से माइनस का उठाऊंगा, किसका उठाऊंगा माइनस का उठाऊंगा बट्टे में 8। ठीक है, अब क्या करूंगा इनको जोड़ूंगा कि माइनस के 5 में माइनस का 101 जोड़ेंगे तो माइनस का 106 बट्टे कितना 8। देखो माइनस मारा n का मान तो कह देंगे ये होगा नहीं, क्या नहीं होगा, ये n का मान होगा नहीं। अब 101 में से 5 तो अपन कर देंगे 100 में से, है ना, ऐसे कहते 100 में से 4 निकाले कितना है 96, कितना है दोस्तों 96। तो मैं लिख दूं n का मान कितना 96 बट्टे 8, भाग देता हूँ किसका 8 का, किसका देता हूँ 8 का भाग, एक बार जाएगा 8 कितना आएगा 12, तो ये कर देगा हमारे पास कितनी बार 12 बार। क्या कह देंगे अतः पदों की संख्या 12 होगी, कितनी होगी दोस्तों 12 होगी। ठीक है, पहले नोट कीजिए फिर अपन बात करते हैं आगे।
इस सवाल को अच्छे से नोट कीजिए, फिर अपन बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। आगे बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 की, है ना, 5.3 के प्रश्न नंबर 5 की अपन बात करते हैं। एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। यदि सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 पदों की संख्या और सारांतर हमें ज्ञात करना है। चलो अपन बात करते हैं। दिया है, क्या हमें दिया है, दिया में अपन बात करते हैं प्रथम पद यानी ए का मान। प्रथम पद क्या है, हम लिख देते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ए का मान कितना दिया दोस्तों, 5। और क्या दिया, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद यानी ए एन का मान हमें दिया कितना, 45। योग, योग का मतलब एस एन का मान दिया हमें कितना, 400। एस एन का मान कितना, 400। और हमें क्या दिया है, ज्ञात करना। ज्ञात करना दोस्तों, ज्ञात क्या करना है हमें, संख्या, पदों की संख्या यानी अन का मान, पदों की संख्या यानी अन का मान। और ज्ञात क्या करना है, सार्वंतर यानी डी का मान, सार्वंतर यानी डी का मान ज्ञात करना है। चलो आगे बात करते हैं कि जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मिल जाए, कि प्रथम पद और अंतिम पद मिल जाए और हमें अन का मान ज्ञात करना है, तो अपन क्या लगाते हैं, एस एन का छोटे वाला फॉर्मूला, कि एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस ए एन। एस एन का मान कितना दिया हमें, 400। योग कितना दिया, 400 बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए का मान हमें दिया कितना, 5 प्लस ए एन का मान दिया हमें कितना, 45। कि ए का मान कितना दिया हमें, 5 और ए एन का मान कितने दिया दोस्तों, 45 रख देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 400 बराबर एन बट्टे 2 इंटू 45 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 50। 45 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 50। और फिर अपन क्या करेंगे, 50 में दोस्तों भाग देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 25 बार। कितनी बार जाएगा, 25 बार। क्या लिख देंगे, 400 बराबर n इंटू 25। और ये 25 दोस्तों क्या हमारे पास, ये 25 हमारे पास क्या है, गुणा में, क्या इधर गुणा में, दूसरी साइड भेजेंगे किस में जाएगा, भाग में। तो क्या लिख देंगे, 400 बट्टे में 25 बराबर n। 400 को आप सीधा काटो तो काट सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो 400 इंटू 100। 400 क्या लिख सकते हो दोस्तों, ये लिख सकते हो कि 400, तो 4 इंटू 100 बराबर क्या है, n। देखो 25 के फाड़े से 100 जाएगा, कितनी बार, 4, 25 को 100। n का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 को 4 से गुणा करोगे 16। n बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4, यानी n का मान कितना है दोस्तों हमारे पास, 16। कितना है हमारे पास, n का मान आ गया 16। पदों की संख्या कितनी आ गई, 16। d का मान ज्ञात करना है, क्या लगाएंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, n पदों का योग an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान हमें दिया गया कितना, 45। कितना दिया गया है, 45 रख देंगे, 45 बराबर ए का मान हमारे पास कितना है, यहाँ से रखेंगे 5। ए का मान यहाँ से रखेंगे कितना दोस्तों, 5। ठीक है, फिर हमारे पास एन का मान अभी निकाला है हमने, कितना निकाला है, एन का मान हमने कहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला है, ए एन के फॉर्मूले से हमने एन का मान निकाला है 16। तो क्या रख देंगे यहाँ पर, n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। डी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या लिख देंगे, 45, 5 प्लस का दूसरी साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का। कि 45 का 45, 5 प्लस के बराबर की इस साइड है माइनस का, क्या हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा 15 इंटू में कितना, डी। इंटू में कितना, डी। देखो कि हमारे पास यहाँ 47 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 40 बराबर 15 इंटू डी। 15 क्या गुणा में इधर जाएगा, भाग में, तो क्या आ जाएगा, 40 बट्टे में 15 बराबर हमारे पास क्या आ गया, डी का मान 5 के फाड़े से जा रहा है दोस्तों, 5 के फाड़े से जा रहा है। 40 कितनी बार, 8 पंजो 40, और ये जा रहा है कितनी बार, 3 बार, 5 × 15। तो हमारे पास जो सार्वंतर या डी का मान है वो क्या आने वाला है दोस्तों, हमारा 8/3 आने वाला है। कितना आने वाला है, 8/3 आने वाला है। ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, दिए वो चीज लिखेंगे, प्रथम पद लिखा, अंतिम पद लिखा और योग लिखा, एन ज्ञात करने वाले पता होना चाहिए एन का मान और डी एन का देगा। हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया दोस्तों, तो क्या लगा देंगे, एन एस एन का फॉर्मूला लगाकर एन का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 16।
फिर अपन क्या करेंगे, ये मान सब इसमें रख देंगे एन के फॉर्मूले में, अंतिपद का मान ए का मान रख देंगे, अन का मान रख देंगे, तो हमारे पास डी का मान कितना आ जाएगा 8/3। दोस्तों आपको अच्छा लगे वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे।